हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द बेसिक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है एंड उसके डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, जो पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में, वो हमने पॉइंट्स देखा था। तो आज हम उनको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट जब हम लेते हैं तो दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होना चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट डिफाइंस द एग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वर्बली, तो उनको इस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया जाता है। इन विच द पार्टीज़ आर स्पेसिफाइड एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिफाइंड इन द वर्क प्रोसेस, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टी का नाम रहता है एंड दोनों पार्टीज़ के क्या क्या स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, क्या क्या वर्क प्रोसेस है वो डिटेल में डिफाइन किया रहता है। इट इज़ द एसेंशियल डॉक्यूमेंट टू विच अदर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अटैच और रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनके साथ ये अटैचमेंट कर दिया जाता है। इसी मैनर में सेकेंड पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, दैट इज़ स्कोप ऑफ वर्क डेफिनेशन, ठीक है। तो स्कोप ऑफ वर्क शुड डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट। स्कोप ऑफ वर्क दैट मीन्स कि प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड होना चाहिए कि किस तरीके का वर्क प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, वर्क होने वाला है। द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या, ठीक है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का क्या स्कोप है, ठीक है, एंड उसका स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या क्या हो सकता है। तो ये सारा पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड होने चाहिए अंडर स्कोप ऑफ वर्क डेफिनेशन। इट मस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई ऑल टास्क, ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट वर्क में जितने भी प्रोसेस होंगे, जितने टास्क होंगे, इट शुड बी इंक्लूडेड ऑल्सो ड्यूटीज़ एंड लिमिटेशंस, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर स्कोप ऑफ वर्क डेफिनेशन के रिलेटेड यहाँ पर इंक्लूडेड होनी चाहिए। जनरल कंडीशंस, ठीक है, जनरल कंडीशंस में जितने भी जनरल किसी एक पार्टी की, ठीक है, डिज़ायर्स होंगे, तो उस बेसिस पे किसी एक पार्टी या दूसरे पार्टी की तरफ से जो भी पर्सनल कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है, इट शुड बी लाइक रिलेटेड टू द यूटिलिटीज़, ठीक है, इट शुड बी रिलेटेड टू व्हीकल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मोबिलाइजेशंस, डिमोबिलाइजेशंस एंड लाइक जो भी ऑब्लिगेशंस हो दोनों पार्टीज़ के बीच में हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट, बोनस एंड सम अदर कंडीशंस, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी जनरल कंडीशंस है जो वर्बली एक दूसरे के साथ ठीक है डिसाइड हुआ हो, तो इन तरह के जनरल कंडीशंस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। स्पेशल कंडीशंस डिस्क्राइब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये नेसेसरी बेसिस पे, ठीक है, ये सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। तो इस तरीके के जो कंडीशंस यहाँ पर इंक्लूडेड हो सकते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटीज़ हमने देखा था कि हर एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ठीक है, यूनिट बेसिस पे बिल पास होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इस पॉइंट्स के अंदर जितने भी यहाँ पर प्राइस बेस्ड हो, ठीक है, कॉस्ट बेस्ड जो भी वर्क हो, तो ये कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ये बिल ऑफ क्वांटिटीज़ क्या क्या पास होने हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड हो सकता है। इट इंक्लूड्स क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ ईच वर्क, ठीक है, प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी ऑफ वर्क भी यहाँ पर इंक्लूडेड होता है, ठीक है, आफ्टर बिडिंग फेज। तो ये भी एक अटैचमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है, विद द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनेगा उसके साथ बिल ऑफ क्वांटिटीज़ अटैचमेंट के टर्म में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है। वर्क स्केड्यूल, ठीक है, वर्क स्केड्यूल में यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वर्क शेड्यूल में हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, किस जगह पर प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, डिलीवरी साइट क्या होगा, डिलीवरी डेट क्या होगा, स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स या डेट क्या होगा, प्रोजेक्ट का कंप्लीट ड्यूरेशन क्या हो सकता है। तो इस तरीके का सारा कंप्लीट टाइम बेस्ड जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, ये वर्क शेड्यूल में यहाँ पर इंक्लूडेड किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग। ऑब्वियसली जब हम किसी वर्क प्रोजेक्ट वर्क को डिस्क्राइब करना चाहते हैं,
ठीक है। तो हमारे लिए ड्राइंग्स या प्लान्स या इलेक्ट्रिकल प्लान्स हमने देखा था लेआउट के टर्म में, हम किसी भी प्रोजेक्ट वर्क को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम ड्राइंग्स का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है क्वांटिटीज़, ठीक है, लोकेशन को डिस्क्राइब इलस्ट्रेट करेगा, ठीक है, डायमेंशन, साइज, शेप एंड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स, जो भी, ठीक है, जिस तरह के भी यूनिट यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, तो सारे यूनिट्स को ड्राइंग के टर्म में यहाँ पर शो किया जा सकता है। एंड दीज ड्राइंग्स कैन बी आर्किटेक्चरल हो सकता है, स्टैटिकल हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और लैंडस्केप, ठीक है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके का हम लोग ड्राइंग्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हो सकता है? इट डिस्क्राइब्स द मटेरियल्स, वर्कमैनशिप एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ टास्क। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर इंक्लूडेड होने चाहिए कि क्या क्या मटेरियल्स कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क के लिए रिक्वायर्ड है, वर्कमैनशिप, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कमैनशिप यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, एंड जितने भी इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स, यूनिट्स, डिवाइसेस कंप्लीट जो प्रोजेक्ट वर्क के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है, उन सभी का स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, क्लियरली यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इंश्योरेंस। ऑब्वियसली जब हम किसी लार्ज प्रोजेक्ट वर्क पे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाते हैं, तो यहाँ पर मटेरियल के जो प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको काफ़ी रिस्क, ठीक है, हमें मिल सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर का केस आ सकता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस बॉन्ड्स पर यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पर आ सकता है, जिसके वजह से जो ओनर है एंड कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों को बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिस्क या किसी पर्टिकुलर फैक्टर्स की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर कॉमन टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इंश्योरेंस यहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि किसी एक इस तरीके का, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड केस में इंश्योरेंस के हेल्प से किसी एक को हेल्प मिल सकता है। तो इस तरीके का यहाँ पर ठीक है, कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इंश्योरेंस का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोगों ने 9 पॉइंट्स देखा। इसके अलावा और भी कुछ जनरल पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में इन पॉइंट्स को नेसेसरी कंडीशंस के बेस पे यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर हम समराइज़ करें कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क शुरू होने से पहले, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है। ऑल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़ आर डिटेल्ड, ठीक है, सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली मेंशन होने चाहिए, ठीक है, सारा टाइम, ठीक है, जो भी प्लान है ड्राइंग के हेल्प से या फिर जो भी वर्क शेड्यूल है, ठीक है, टाइम बेस्ड, तो ये सारा कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड होना चाहिए ताकि स्मूथली जो भी प्रोजेक्ट वर्क है वो ठीक है, शुरू से लास्ट तक ये रन करे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।